हाँ, 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारे यहाँ फ्री स्टरलाइजेशन कैंप भी चल रहा है। मोस्टली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर पेट्स के लिए, जैसे पेट्स की पैथोलॉजी, पेट अल्ट्रासाउंड, पेट्स एक्सरे, ईसीजी। एक ही कोशिश करता हूँ कि जो पेट ओनर्स हैं अपने पेट के लिए जो वैक्सीनेशन है उनका बहुत ही ज़रूरी है, खासकर रेबीज़ का। आपको बता दें, आज एक ऐसे हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं जो बरेली शहर का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। यहाँ पर हैं डॉक्टर आकाश, इस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। और आपको बता दें कि आज इस वीडियो में उनसे हम बहुत अहम जानकारियाँ लेंगे। बहुत सारे लोगों के पास में पेट्स हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उनका ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, कैसे कराना है, उनकी देखभाल कैसे करना है। तो तमाम जानकारियाँ रहेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकाश। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू। मैं डॉक्टर आकाश और बरेली में पेट्स के लिए, स्पेशली डॉग और कैट के लिए हमारा हॉस्पिटल है आकाश वेट्स हॉस्पिटल। बरेली में जितने भी पेट्स हैं उनके लिए मैं हमेशा एक ही कोशिश करता हूं कि जो पेट ओनर्स हैं अपने पेट के लिए जो वैक्सीनेशन है उनका बहुत ही ज़रूरी है, खासकर रेबीज़ का, क्योंकि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। और मैं पूरी कोशिश इसी पे ही करता हूँ, चाहे वो एफएम के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, कि अगर एक पेट ऑनर, अच्छे पेट ऑनर के नाते अगर आपके पास में पेट है तो आपको रेबीज़ का वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आप उसकी भी जान बचा सकते हैं और आपके लिए भी वो अच्छा साबित होगा। दूसरी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है, बेजुबानों से क्या पहले ही प्यार था इसलिए इस लाइन को चुना, फिर कैसे इधर आया? हाँ, ये भी अच्छा आपने पूछा। एक्चुअली क्या है, मैं बचपन से एक पेट लवर रहा हूँ और उसके नाते जब कोचिंग की तैयारियाँ कर रहे थे तो ठीक है, पेट लवर थे तो ठीक है, हम वेटनरी फील्ड में जाना है, हमें बेजुबानों का इलाज करना है, तो वो सोच के थोड़ा सा इस फील्ड में आए और अच्छा लगा। बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बरेली का। तो डॉक्टर साहब, अपने हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी है? मोस्टली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर पेट्स के लिए, जैसे पेट्स की पैथोलॉजी, पेट अल्ट्रासाउंड, पेट्स एक्सरे, ईसीजी, ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी है, एडवांस ओटी है हमारे पास में, एडमिट की फैसिलिटी भी है, 24/7 इमरजेंसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जी। ठीक है। इस वक्त किस तरह की बीमारियां देखने के लिए मिल रही हैं पेट्स में, या किस तरह की सावधानियां जो हैं बरतनी चाहिए, मतलब कैसे जानकारियां लोगों तक पहुँचें? अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो अभी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो मेनली डॉग में स्किन से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं। पायोडर्मा हो रहा है, इचिंग हो रही है, डर्माटाइटिस हो रही है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पैरासिटिक भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो वो हम डायग्नोसिस के बाद ही बताते हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे टेस्ट हैं। फंगल के लिए वुड्स लैम्प टेक्निक हम यूज़ करते हैं, स्किन स्क्रैपिंग ये पैरासिटिक डर्माटाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बैक्टीरियल के लिए हम AVST या हम जो और कल्चर वगैरह टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो स्किन से अलावा टिक फीवर भी हमारे पास में आ रहा है। टिक फीवर जो है, जो जिनके पेट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बॉडी के ऊपर जो किलनी पिस्सू जो होते हैं, लोग थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि एक ही थी, इसको हटा दिया, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज़, अभी जो नए पपीज़ हैं 2 मंथ ओल्ड 3 मंथ ओल्ड, उनमें कैनाइन पार्वो वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी हमारे पास इस केसेस आ रहे हैं। तो जो पेट ऑनर है मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर आप कहीं से पपीज़ ले रहे हैं, तो आप ये इंश्योर हो जाइए कि वो पपीज़ हेल्दी है, कहीं उसमें पहले से तो कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। एक आप अच्छे एक प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाइए, आप चेक कराइए कि ये हेल्दी है पपी नहीं है, तो उसके बाद ही आपको परचेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, परचेज़ करने के बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि कब इसकी हमें डिवॉर्मिंग करानी है, कब हमें इसका वैक्सीनेशन कराना है। अगर ये आप सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो तो आप अपने पेट के लिए आप अच्छे ऑनर साबित हो सकते हो। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है। बहुत सारे लोग हैं और बेज़ुबानों से प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास में कैट है, डॉग हैं, तो ये बताइएगा कि घर बैठे उनकी किस तरह से देखभाल करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है ये, और इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई पेट ओनर है, अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रख ले तो शायद उसका पेट कभी बार बार बीमार ना हो और डॉक्टर के पास बार बार ना ले जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। सबसे पहले, अगर किसी के पास पेट है, एक तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन एक प्रोफेशनल डॉक्टर से कराएं। प्रॉपर तरीके का अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है तो बहुत सारी बीमारियां उसी से ही कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, वॉर्म्स के लिए हर 3 महीने पे अगर कोई एडल्ट डॉग है, अगर प्रॉपर तरीके से डिवॉर्मिंग करा रहा है तो उससे बहुत सारी बीमारियां, जैसे
लूज़ मोशन होना, डायरिया, वोमिटिंग होना, कभी घास खा रहा है, कभी मिट्टी खा रहा है, कोई भी किसी का पेट, ये सारी चीज़ों से, सारी बीमारियों से अपने डॉग को बचा सकता है। तीसरी चीज़ टिक्स के लिए, जो अभी मैं बार बार ये बोलता हूँ कि टिक्स हैं उनको आप बिल्कुल आसानी से या हल्के में उसको मत लो कि एक ही टिक थी या 2 टिक थी। गर्मी का मौसम आ रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेट ओनर के लिए कि बार बार टिक्स हो रही हैं, उसके बाद उसको फीवर आता है, कभी लिवर फेल हो रहा है, कभी किडनी फेल हो रही है। तो इस सारी चीज़ें बचाने के लिए आपको टिक को पहले से प्रिवेंशन के तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए जो भी मेडिकेशन है वो पहले से आप प्रिवेंशन के तौर पे उसको यूज करें, इससे उससे टिक्स ना हो, टिक फीवर ना हो और आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। चौथी चीज़ ये भी है कि आप उसको खाना क्या खिलाते हैं। बहुत सारे पेट ओनर हैं जो हमारे पास में आते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं हम वही खिला देते हैं, हम नूडल भी खिला रहे हैं, हम चिप्स भी खिला रहे हैं, हम उसको बिस्किट भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, नमक मिर्च मसाला सब कुछ दे रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं एक पेट ओनर को ये बोलना चाहूँगा, आप डॉग को घर का सब कुछ खाना दे सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको उबला हुआ देना है। उसमें आप कोशिश ये करिए मिर्च मसाला ना दें। दूसरी चीज़, चिप्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं देना है। आप नॉर्मल अगर बिस्किट वगैरह दे रहे हैं तो 1-2 बिस्किट से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि मीठा खाने से इसको खुजली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप ट्रीट के तौर पे अगर 1-2 बिस्किट दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप घर का सब कुछ खाना दे सकते हो, लेकिन सिर्फ उबला हुआ देना है। कुछ चीज़ें फ्रूट्स में हैं जिसके अंदर सीड होता है, वो आपको फ्रूट हो या फिर आपको वेजिटेबल्स हो वो नहीं देनी है, बाकी आप घर का कोई भी खाना दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके द्वारा कैंप भी लगाया जा रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि कैंप में क्या सुविधा रहेंगी और किस किस डे में कहाँ कैंप लगेगा। एक्चुअली हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बरेली में ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास पेट्स हैं या स्ट्रे डॉग हैं उनको रेबीज़ का वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को, एनिमल्स को लग जाए। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और अभी हमारा 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारा फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। आप आकाश वेट्स हॉस्पिटल में यहाँ पे आइए, आपको आपके पास चाहे स्ट्रे डॉग हो या पेट्स हो, आपको रेबीज़ का वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज़, हम जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं। हमने अभी लास्ट संडे वीर सावरकर नगर में भी कैंप लगाया, वहाँ भी 100 से 150 रेबीज़ के वैक्सीनेशन हुए। आने वाले 10 तारीख को नेक्स्ट संडे को हम